फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं एंड्रॉयड का डिस्प्ले लाइट सेक्शन का बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है उसको बड़ी सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, नहीं तो बीच में कुछ भी चीज़ आप लोग को मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और मैं क्लास को छोटा सा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्ले सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है एक कॉइल होता है, जो जैसे मैं कॉइल को मैं ड्रॉ करके रखा हूँ। इस कॉइल का सब फंडा होता है। बहुत आदमी आपको ये बोलेगा कि इस कॉइल में 3.7 वोल्टेज दिया जाता है। जैसे मैं इधर एक वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3.7 वोल्ट, इसको VPH वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये VPH वोल्टेज या 3.7 बैटरी से भी डायरेक्ट दिया जाता है कुछ सेट में। तो इसी के फंडा होता है। तो सभी सोचता है ये कॉइल हमारा काम करता है और यहाँ से हम लोग को 15 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे आउट होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए भी ये सिस्टम में बना के रखा हूँ। यहाँ पे एक मैं बूस्ट कॉइल लगाया, एक यहाँ पे एक डायोड लगाया और एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है। कि बाकी यहाँ पे 3.7 वोल्ट देने से क्या यहाँ पे आपका 16 वोल्ट से 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज निकलता है कि नहीं, लेकिन ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आज हमारा मकसद ये आप लोग को अच्छे से काम सिखाना है और इसको डीपली नॉलेज आप लोग को देना है। तो देखिए, जैसे यहाँ से हम लोग 3.7 वोल्टेज इस कॉइल में देते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे आपको 3.7 वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है। तो 3.7 वोल्टेज देने से फिर आपको डिस्प्ले का लाइट जलेगा नहीं, क्योंकि आपको चाहिए 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो सिस्टम को किस तरीके से करना है, तो ये कॉइल जब तक इसका अंदर DC वोल्टेज दिया जाएगा, ये जो DC वोल्टेज दिया जाता है इसका अंदर, तब तक इस कॉइल का कोई काम नहीं है। तब ये कॉइल 3.7 वोल्टेज DC आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर अगर हम लोग AC करंट करेंगे, जैसे हम लोग इसके अंदर AC करंट भेजेंगे, तब इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इसका चारों तरफ कॉइल का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन बाद में वोल्टेज में कन्वर्ट होकर यहाँ पे 15 वोल्ट 16 वोल्ट आउटपुट करता है, ठीक है। तो वो जो 15-16 वोल्ट होता है आउटपुट में, वो आपको AC करंट में कन्वर्ट मिलेगा। AC करंट, तब यहाँ पे AC करंट ही आउटपुट होगा। वो कैसे यहाँ पे हम लोग AC करंट प्रोवाइड करेंगे, उसका बारे में भी जानकारी दूंगा। देखिए, दोबारा सुनिए, इस कॉइल तब तक 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकलेगा जब तक इसके अंदर AC करंट नहीं दिया जाएगा। जब इसके अंदर AC करंट प्रोवाइड करता है, तब ये कॉइल काम करना शुरू कर देता है। तो बहुत आदमी को अभी तक गलत फहमी था कि ये कॉइल का वजह से वोल्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। तो इसके अंदर AC वोल्टेज हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक IC लगाया जाता है। एक IC, मान लीजिए पहले ज़माने का जो फ़ोन था उसमें 6 पिन IC होता था, ठीक है। तो मैंने IC थोड़ा ड्रॉ कर दिया, मैं 6 पिन का IC, ठीक है। तो ये आप लोग को समझाने के लिए 6 पिन का IC मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, और इधर हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। तो इसको AC करंट प्रोवाइड करने के लिए ये IC लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी ये IC कैसे इसका अंदर AC करंट जनरेट करेगा, वो उसका बारे में जानकारी दूंगा। तो आप लोग को लाइट सेक्शन के बारे में इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अभी AC करंट ये IC कैसे प्रोवाइड करेगा, इसके लिए इसको पहले जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है 3.7 वोल्ट, उसका साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। तो हमने सीधा एक वायर से इसका साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस इनको मिल गया, और ये जो 2 और 3 है,
इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड का साथ लगा देंगे, बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसका साथ हमने लगा देंगे, ठीक है। तो इसको चालू करने के लिए तो हमारा को 2 पॉइंट मिल गया। अभी ये जो एसी करंट के लिए यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए जो 1 नंबर पॉइंट है ये कॉइल का इस तरफ से लग जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एसी करंट देने के लिए यहाँ पे काम शुरू कर देगा, लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई भी बाकी जो 2 पॉइंट है यहाँ पे एक EN सिग्नल दिया जाता है। मान लीजिए मैं 4 नंबर पे EN सिग्नल दे रहा हूँ, एक इसको EN सिग्नल या EN वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 1.8 या 1.5 वोल्ट ये कहीं से भी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि CPU प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने CPU लिख देता हूँ, CPU से भी ये प्रोवाइड कराता है 1.8 वोल्ट। इसको EN सिग्नल भी बोलते हैं या 1.8 वोल्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1.8 वोल्ट आप दोगे तब ये IC काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसको मालूम चलता है IC को कि मुझे सिग्नल मिल गया। यहाँ पे मैं IC लिख देता हूँ, एक ये IC है, ठीक है। तो इस IC को मालूम चल जाता है कि हमें सिग्नल मिल गया हमें काम करने के लिए, तब जाके यहाँ पे एक कनेक्शन ही इसका साथ लगा दिया जाता है। तब इसका AC करंट इसका अंदर कॉइल के अंदर भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। एक तो इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हमने 3.7 वोल्टेज भेजा था, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे EN सिग्नल मिला तो ये कनेक्शन क्या होता है, AC करंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका अंदर AC करंट दिया जाता है इस कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ इसका अंदर क्या होगा, ये जो फील्ड क्रिएट होगा इसका अंदर बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टोरेज होते रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे इधर से पास होता है AC करंट होके, ठीक है। यहाँ पे AC करंट आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे AC करंट 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे से आउट होने शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये AC करंट है, ये जो AC करंट को, तो इस AC करंट में हमारा LED लाइट जलता नहीं है, इसलिए क्या करता है यहाँ पे टेक्नीशियन ने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया जाता है, रेक्टिफाइड डायोड। इस तरीके से एक डायोड यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो लाइट सेक्शन होता है वहाँ पे जो डायोड होता है इसमें कोई ग्राउंड का साथ कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से AC करंट इन होता है और यहाँ से आउटपुट होता है 15.15 वोल्ट। 15 वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकता है या 15 वोल्ट से, मतलब 15 वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। ये 15 वोल्ट आउट, 15 से 20 30 ऐसे ऐसे वोल्टेज आउटपुट होता है इस जगह से। तो आप लोग को मालूम चल गया कि ये 15 वोल्ट कैसे आउट हुआ। लेकिन ये यहाँ तक ये AC करंट था और जैसे ये डायोड हमने लगा दिया ये हो जाता है DC करंट हो जाता है, ठीक है। ये DC करंट होने की वजह से फिर ये LED लाइट में एक काम करेगा, तब जाके LED लाइट हमारा जलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, ये मैं C से दर्शाता हूँ, ठीक है। ये 50 वोल्ट का लगाया जाता है कैपेसिटर, 50 वोल्ट 100 UF ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी 50 वोल्ट 100 UF भी लगा सकता है, नैनोफेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है जो कि 50 वोल्ट का। मैक्सिमम मोबाइल के अंदर जितना भी कैपेसिटर है वो सब 10 वोल्ट कैपेसिटी होता है। सिर्फ लाइट सेक्शन में जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो 50 वोल्ट का कैपेसिटी होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का LED के कनेक्शन को दिया जाता है। यहाँ पे 15 वोल्ट से ज़्यादा ही वोल्टेज आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा सा फंडा था, लेकिन इसी फंडा को सभी इतना आपको बड़ा चढ़ा के बोलेगा तो आप लोग को ऐसी लाइट सेक्शन के बारे में भूल जाओगे। और यहाँ से एक कनेक्शन जोड़ देते, यहाँ से चाहिए यहाँ से कहीं से भी जोड़ो। यहाँ से एक कनेक्शन क्या करता है, फीडबैक के लिए ये 5 नंबर IC के साथ जॉइन कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा काम हो रहा कि नहीं इस IC को मालूम चलता है, ठीक है। यहाँ से फिर CPU को मालूम चल जाता है। तो ये तो था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये 6 पिन का IC लगाया जाएगा, यहाँ पे बड़ा बॉल का IC भी लगाया जा सकता है,
यहाँ पे ये आईसी फिर आपको पावर आईसी का अंदर भी इनबिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। हर एक मोबाइल में अलग अलग डिज़ाइन का साथ होता है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। सभी आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कॉइल का कनेक्शन किस तरीके से क्यों होता है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जो डायोड होता है, जो लाइट सेक्शन का डायोड होता है, वो उसमें कभी भी ग्राउंड का साथ टच नहीं होता है। आप कभी भी आप लाइट सेक्शन का मदरबोर्ड लेके चेक करोगे, मैं एक चेक करा दूंगा। जो मदरबोर्ड के जो इसमें जो मदरबोर्ड में आपको लाइट सेक्शन में डायोड मिलेगा, वो ग्राउंड का साथ कनेक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि उसका एक तरफ से हमारा 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इन होता है और आउट होता है डीसी वोल्ट। एसी वोल्टेज इन होता है और डीसी वोल्टेज आउटपुट होता है। क्योंकि इसके अंदर जो एसी करंट होता है, ये डायोड क्या करता है, रोक देता है। क्योंकि डायोड का ये धर्म है, डीसी करंट को पास करता है, एसी को रोक देता है, ठीक है। तो इसी काम को मैं थोड़ा मदरबोर्ड में और माइक्रोस्कोप में दिखा दूंगा, इस डायोड का कनेक्शन, कि इसका दोनों तरफ ग्राउंड नहीं होता है, एक तरफ, दोनों तरफ ही, एक तरफ पॉजिटिव इन मतलब वोल्टेज इन होता है और एक तरफ से आउट होता है, दोनों तरफ रीडिंग होना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं माइक्रोस्कोप में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। देखिए ये जो कॉइल है, इसका अंदर अभी मैं फ़ोन को ऑन नहीं किया, सिर्फ बैटरी का कनेक्शन जोड़ा हूँ, इसीलिए यहाँ पे 3.7 वोल्टेज ही आपको शो होगा। ये इस जगह पे 3.7, यहाँ पे भी 3.7। लेकिन जैसे हम लोग डिस्प्ले को ऑन करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 15 वोल्ट शो होना हो जाएगा, मतलब 15 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट शो होगा। तो चलिए इसको मैंने एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए अभी ऑफ कंडीशन में है, लेकिन बैटरी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहा है। और यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ग्राउंड शो नहीं करेगा इस डायोड में। तब ये देख के भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा लाइट सेक्शन है, ये एक आईसी है, ये बूस्ट कॉइल है। देखिए यहाँ पे हमने जैसे वोल्टेज चेक करेंगे, आप लोग मल्टीमीटर पे देखिएगा, अभी ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो मोड में मैंने सेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है मल्टीमीटर पे डीसी 3.8 वोल्ट है। और इस तरफ भी हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है, कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो देखिए ये भी मतलब अभी हमारा एसी वोल्टेज नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे भी कॉइल पे भी 3.8 वोल्ट, ठीक है। देखिए 3.8 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो एक बार अभी फ़ोन को हम लोग चालू करेंगे, उसके बाद आप लोग को चेक कराता हूँ। देखिए फ़ोन को अभी हम लोग चालू करेंगे। देखिए जैसे फ़ोन को हमने चालू कर दिया, अभी कितना वोल्टेज हो रहा है आप लोग को दिखाता हूँ। तो इस तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप काम करके हर काम को सक्सेस कर सकते हैं। और मोबाइल में हार्डवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम लोग डायोड में चेक करेंगे कितना वोल्टेज। देखिए 3.6 और इस तरह देखिए 16 वोल्ट, मतलब इस 16 वोल्ट ये डायोड का इस तरह हमें मिलना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए अभी जैसे डिस्प्ले में लाइट चला गया, फिर 3.7 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग डिस्प्ले में ऑन करते हैं, तब यहाँ पे 16 वोल्टेज कॉइल के थ्रू 16 वोल्टेज तैयार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम इसका अंदर एसी करंट जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही। आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।